मैं यहाँ पे थैंक्स बोलना चाहूँगा अभिनंदन सर को, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का। ऑल्सो जिस थीम पे वो वर्क कर रहे हैं दैट इज़ वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट एज वेल एज आपके 10th 11th आई थिंक 12th भी वो कंटिन्यू करने वाले हैं। सो थैंक यू सर फॉर यूजिंग योर प्लेटफॉर्म, थैंक यू वेरी मच। एंड यहाँ पे मैं एट लास्ट 2 मिनट की क्लिप्स जो जस्ट आपके डेमो के लिए, बाकी आप चैनल में आके खुद ही देख सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट की क्लिप, रैंडम क्लिप यहाँ पे मैं डालने जा रहा हूँ वीडियो की अपनी, ताकि आप लोग देख सकें, प्लस मैम की, मैथ्स टीचर। अगर आपको लगता है कि ये आपके करियर, आपकी लाइफ को चेंज करने में हेल्पफुल हो सकता है तो आप ज़रूर विजिट कीजिए इस चैनल को। एंड अगर आप मेरी तरफ से कुछ हेल्प चाहते हैं तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट और यू कैन टेल टू अभिनंदन सर इफ़ यू हैव एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। ऑल्सो अगर आपकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम चल रही, अगर मैं हेल्प कर सका तो डेफिनेटली आई विल कम फॉरवर्ड। अदरवाइज वन वे आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी इज़ psglxy@gmail.com। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ईमेल आईडी स्मॉल लेटर, ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द हाउ योर मास वेरीज विथ, कैसे आपका मास बदलता है विथ वेलोसिटी, मीन्स वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। मास वेलोसिटी रिलेशनशिप फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे। पर 8 मीटर पर सेकेंड काफ़ी कम है ना, ये तो थोड़ा सा ढंग से देखिए ज़रा। 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड में निकालिए, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स आपने यहाँ से 3 माइनस किया, यानी क्या हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 10⁵ मीन्स 1 लाख, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख, इतनी ज़्यादा स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप लोग जब ये टर्म आते हैं इनको फील किया कीजिए, तब जाके आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा। कहने का मतलब है जो आपका मास होता है इन रियलिटी क्या होता है, मास आपका रियल में चेंज होता है वेलोसिटी के साथ। आपकी वेलोसिटी, अगर आप भाग रहे हैं तो आपका मास, अगर आप 70 kg के हैं, लेट अस सपोज आप भाग रहे हैं, तो आपका मास आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा, 70 नहीं होगा, 70 से ज़्यादा होगा या कम होगा, आप खुद समझदार हैं, देख सकते हैं 70 kg आपका नहीं होने जा रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। अब आप लोग कहेंगे, आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर हम लोग जहाँ भी लेते हैं पूरी मैकेनिक्स हमने पढ़ डाली, हर जगह हम देखते हैं मास अगर हम 10 kg ले रहे हैं तो 10 kg ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, वेदर वो मूविंग होता है या कांस्टेंट होता है। तो हर जगह हम डे टू डे लाइफ में जब आप लोग दौड़ते हैं या वट कुछ भी करते हैं, डे टू डे लाइफ के एग्जांपल देख लीजिए, सब जगह हम मास को कांस्टेंट लेते हैं, मैकेनिक्स में कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो वेरिएबल मास ये क्या है माय डियर फ्रेंड, द रीज़न इज़ आप लोगों की जो वेलोसिटी डे टू डे लाइफ की जो आप बात कर रहे हैं वो मच 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 लेस देन होती है किसके, विथ दिस 3 लाख पर मीटर सेकेंड। आइए समझते हैं, अगर ये आपकी स्पीड कितनी होती है, मान लीजिए आप बाइक में चल रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, बस यहाँ तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 लाख। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस आप ये डे टू डे लाइफ के लिए आप इस टर्म को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपका क्या आ गया, m बराबर m0 फॉर डे टू डे लाइफ। क्लियर है? बट माय डियर फ्रेंड दिस इज नॉट, लेकिन जब कुछ स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आप लेते हैं, चार्ज पार्टिकल्स लेते हैं, उस केस में आप ये m बराबर m0 नहीं ले सकते हैं। आपकी पूरी एनालिसिस, आपके पूरे एक्सपेरिमेंट सब कुछ फेल हो जाएगा। क्यों? आइए समझते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट, अभी आप लोगों ने बताया था इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट। तो स्मॉल इसकी बात कर लेते हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, एक इलेक्ट्रॉन का। मान लीजिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की आपने बात करी, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन, आपने इसको थप्पड़ मार दिया मीन्स आपने लेट सपोज सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स लगाया। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, F = ma। क्लियर है? 1 न्यूटन आपने लगाया, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, जल्दी से बता दीजिए, 9.1 × 10⁻³
31 kg इंटू एक्सेलरेशन। माई डियर फ्रेंड, एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा आ चुका है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? 9.1 इंटू 10⁻31, ये -31 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +31 बन जाएगा ऊपर जाके, ये हो जाएगा 10⁻31 बाई 9.1। 9.1 को अगर आप 10 ही मान लें तो ये एक 10 से एक 10 कैंसिल, यानी 10⁻30। यानी एक्सेलरेशन जो आपका है, जो ये एक्सेलरेशन आपका है, ये काफ़ी ज़्यादा है। जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? मैकेनिक्स जब लोग हम पढ़ रहे थे तब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप F लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट, किसी पार्टिकल पे, F के कारण आता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के कारण आती है वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी के कारण क्या होती है, डिस्टेंस आप अचीव करते हैं या डिस्प्लेसमेंट। तो F लगाया आपने, उसके कारण इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन के कारण, और इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी कितनी होगी, यू कैन इमेजिन। थोड़ा सा सोच के तो देखिए कितनी ज़्यादा आपकी वेलोसिटी होने जा रही है, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी इज मच लार्जर इसके कंपेरिजन। तो अब यहाँ पे इसके टर्म में वेलोसिटी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसके रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन के केस में आप क्या इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे मास डिफरेंट आएगा, वेरिएबल मास आएगा। तो दिस इज नथिंग बट वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? श्योर। तो ये था वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे वेलोसिटी के साथ मास तो आपका चेंज हो रहा है, दिख रहा है, तो लेकिन आपका जो चार्ज होता है, चार्ज आपके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। नोट करके लिखवा देता हूँ, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट दोबारा आने जा रहा है कहाँ, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। अगर आप लोग सीरियस हैं अपने करियर के प्रति, अगर आप क्लास 12 में हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो मैंने अभी टॉपिक बोला साइक्लोट्रॉन, वो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। अब आपको क्लास 12 CBSE के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है साइक्लोट्रॉन टॉपिक, बट हम लोग उसको कवर करेंगे फॉर IIT JEE मेंस प्लस एडवांस प्लस नेट प्लस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। आज हम करने जा रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज 3.3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में हमको एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। इससे हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ट्रांसपोज। हमसे इन तीन मैट्रिक्स का क्या पूछा गया है, ट्रांसपोज पूछा गया है। अगर याद होगा आपको तो ट्रांसपोज क्या होता था, कोई मैट्रिक्स A है तो इसका ट्रांसपोज हम दिखाते थे किससे, A' से दिखाते थे या AT से दिखाते थे। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता था, कोई भी मैट्रिक्स में अगर 4 एलिमेंट हैं तो उसके जो रो के एलिमेंट होते थे वो कॉलम में शिफ्ट हो जाते थे और सेकंड रो का एलिमेंट अगले कॉलम में। इस तरह से रो से क्या होती थी, कॉलम बन जाती थी। ठीक है, तो ये हो जाता था हमारा ट्रांसपोज। तो सिमिलरली हमें इसमें भी करना है, हमें ट्रांसपोज निकालना है। अगर ये मैट्रिक्स A है तो हमें क्या निकालना है, A' निकालना है। किसी बुक में आपको A' लिखा हुआ दिखेगा, A' लिखा हुआ दिखेगा और किसी में आपको AT लिखा हुआ दिखेगा। तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है कि क्या है, ये ट्रांसपोज है, किसी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। अगर ये A मैट्रिक्स है 5, 1/2 एंड -1, ये एक मैट्रिक्स है A, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, A' इज इक्वल टू, इसमें क्या है, अब देखिए इसमें क्या है, 3 क्या है, रो है, R1 है, R2 है एंड R3 है। तो ये रो क्या होती हैं, क्या होता है ट्रांसपोज में जो रो होती हैं वो क्या होती हैं, कॉलम में शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये जो होंगी वो क्या बनाएंगे, कॉलम बना देंगे, 1/2 एंड -1। अब देखिए जो ट्रांसपोज में है तो ये C1 हो गया, C2 हो गया एंड C3। तो ये क्या करा हमने, जो रो में एलिमेंट थे उनसे हमने क्या बना दिया, कॉलम्स बना दिए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, अगर ये मैट्रिक्स बी है, इसको मान लीजिए बी मैट्रिक्स 1 -1 2 एंड 3, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, बी डैश निकालना है। बी डैश निकालने के लिए क्या होगा, ये R1 ये R2, तो ये R1 के एलिमेंट कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे। ये ऐसे रो में बने हैं, ये कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे 1 एंड -1। इसने क्या बना दिया, C1 बना दिया, कॉलम बना दिया। अब ये रो क्या है, 2 है, R2 को क्या करेंगे हम, R2 के एलिमेंट से कॉलम 2 बना लेंगे। इस तरह से ये हमें C2 मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। बी मैट्रिक्स हमने मानी थी, हमारा बी डैश निकल गया।